गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो है आपका यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये दो तरीके की सेल का मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया है। फर्स्ट है आपकी यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोट सेल है ये, और जो सेकंड है आपकी वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इनको थोड़ा अलग से बताती हूँ मैं कि सबसे पहले इस पे देते हैं। ठीक है, ये वाला तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हुआ पुराना, बहुत पुराना। तो यानी जो सबसे पहले हमारी जो सेल बनी होगी, मतलब जब हमारे अर्थ में जो लाइफ्स का अस्तित्व जब आया होगा, मतलब जब लाइफ क्रिएट होने लगे होंगे, तो सबसे पहले कौन से एनिमल आए? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती थी। ठीक है, और यू मतलब होता है वेल डेवलप। ठीक है, यू मतलब होता है मैनी या वेल डेवलप। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अभी इसके बाद पहले मैं इसके आपको थोड़ा सा इसके लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, उसके बेस पे समझाती हूँ, फिर हम डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमारा अंतर का आधार है, अंतर का आधार मतलब हम किस बेसिस पे इनमें डिफरेंस करेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो है सबसे पहले आपका आकार। ठीक है, आकार। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका आकार क्या होता है? 0.5 से 3 UM तक। ठीक है, ये UM क्या होती है? ये यूनिट होती है इनके नापने की। ठीक है, तो यानी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनका होता है 2 से 100 UM तक। ठीक है, 100 UM तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो आकार में भी छोटी होती हैं। देखिए उनका आकार कैसे स्टार्ट होता है? 0.5 से 3 तक, लगभग इसके बीच ही हो सकता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो क्या हैं? वो 2 से लेकर 100 तक इनका मतलब मेज़रमेंट होता है। ठीक है, तो इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो थोड़ा बड़ी होती हैं। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट आधार है इसका डिफरेंस का, वो है कोशिका का आकार। ठीक है, तो कोशिका का आकार यानी किस तरीके की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब एक पाई जाती हैं जो इस तरह के इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इस तरीके की सेल पाई जाती है। तो वो किस तरीके की सेल से मिलते हैं? मतलब बहुकोशिकीय होते हैं कि एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनको मैंने प्रिमिटिव बताया था आपको, वो क्या होते हैं? मोस्टली एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होती है, उनमें एक ही सेल होती है, वो एक ही सेल ही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी उनमें क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे लाइक प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये सब क्या है? आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, इधर डायग्राम को थोड़ा। ये देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है आपका, यहाँ देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या है? यूनिसेल्युलर, एक ही सेल से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें जो एक ही सेल है वो सभी फंक्शंस को क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। ऊपर से इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स डेवलप भी नहीं है। ठीक है, वो हम इधर पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इधर सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है इसमें? जो अंतर का आधार है हमारा वो क्या है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल यानी कोशिका की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? उपस्थित होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक में अक्सर अनुपस्थित होती है। ठीक है, बट कुछ फंगस और प्लांट में होती है, लेकिन किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो इसमें आपको सेल्यूलोज की बनी हुई इसकी क्या होती है? सेल वॉल होती है। किसकी? यूकैरियोटिक सेल्स की, जिसमें प्लांट सेल भी आते हैं और
प्लांट सेल और फंगस आते हैं। तो इनमें से कुछ प्लांट्स की कुछ में ही होती है सेल वॉल, ठीक है, सभी में नहीं होती है, लेकिन जिसमें होती है जैसे प्लांट और फंगस में, तो उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। प्लांट की सेल्यूलोज से और फंगस की काइटिन से बनी होती है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, मतलब बहुत डिटेल है, अभी हम सिर्फ इनमें अंतर देखेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आपका अब इस सेल वॉल को देख लेते हैं इधर, ठीक है। सेल वॉल को इधर डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में सेल वॉल कहाँ पर है। तो इसमें जो ये सबसे बाहरी परत है, देख लीजिए, ये जो सबसे बाहरी परत है इस सेल की, ये वाली, दिस इज सेल वॉल, ठीक। इसमें सेल वॉल अनुपस्थिति होती है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें क्या होती है, सेल वॉल अनुपस्थित होती है, क्लियर। ओके, आप चलते हैं फिर से इस पे। तो नेक्स्ट आपका है केंद्रक की उपस्थिति, कि केंद्रक की उपस्थिति का मेन जो डिफरेंस करते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो पहला तो सेल वॉल का होता है, दूसरा क्या होता है, केंद्रक का यानी न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है, यानी उसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण डेवलप नहीं होता। इसके जस्ट अपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो मतलब पूरा डेवलप होता है, पूरा विकसित होता है, और उसमें केंद्रक की भारी लेयर भी होती है जिससे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को ज़रा डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए कि इसमें इस वाले डायग्राम में नीचे प्रोकैरियोटिक में देख लीजिए, इसमें कोई केंद्रक नहीं है। अगर किसी में बाय द वे होता भी है तो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब इरेगुलर शेप या ऐसे इधर उधर कहीं भी हो जाता है, ठीक है। वैसे अक्सर ये होता है कि इस तरीके की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। अच्छा, अब इस यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, आपको दिख रहा होगा, ये अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियाई भी है छोटा, और इसमें जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, इसमें न्यूक्लियस झिल्ली भी होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब बैक अपने पॉइंट पे। तो बैक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें होता है यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उपस्थित होता है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, इधर आ जाते हैं हम सीधे। तो जो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल के भाग होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं ना, वो इस वाली कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इस वाली कोशिका में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक में बहुत से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं सेल के जो नहीं होते हैं, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें सभी ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। सभी सेल कोशिकाएं क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं और अपना कार्यों को परफॉर्म करते हैं, क्लियर। ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं इधर। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अब राइबोसोम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो वो पाया जाता है 7S, ठीक, और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी काई जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। मैंने बताया था मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, नहीं होते, मतलब, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है, ठीक है। लाइसोसोम भी इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। अब ये नेक्स्ट है आपका कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे अपनी ही जैसी संतान को पैदा करना, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक। तो जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं, आपको पता है ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं तो वो अपने ही पेरेंट्स के जैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब अपने ही जो स्पीशीज़ अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल का मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ अ मेल और इट इज़ अ फीमेल, एक ही परफॉर्म करता है, ठीक है, एक ही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। क्लियर। और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट देख लीजिए कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लिंगी जनन होता है। लिंगी जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग या और भी एनिमल्स हैं जैसे वो सब, ठीक है। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल अनुपस्थित रहता है। और अगर उपस्थित रहे भी किसी भी उसमें तो क्या रहता है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, तो इतना दिखता नहीं है, मतलब शो ऑफ नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि इसमें इधर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं, होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें प्लांट सेल है। प्लांट सेल और शैवाल यानी एल्गी में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण वो क्या दिखते हैं, हरे दिखते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ यहाँ पर, ये देखिए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण है जैसे प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब वापस चलते हैं डायग्राम में, और डायग्राम से भी एक बार थोड़ा सा रिपीट करके इसको समझाती हूँ। क्लियर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब एक ही ऑर्गन से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला ऊपर वाली जो हमारी सेल है यूकैरियोटिक, इसमें क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये वेल डेवलप होने के कारण ही सारे फंक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट प्रोकैरियोटिक में जो सारे फंक्शन है वो सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। एक ही सेल के द्वारा सब चीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, बस इसमें अंग अलग अलग होते हैं। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, फ्लैजिला हैं, कैप्सूल हैं, सेल वॉल है, हल्की इनडेवलप होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है। राइबोसोम होते हैं इसमें, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत तो हर जगह होती है, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। तो आई होप आपको इन डायग्राम की हेल्प से और ये जो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उनकी हेल्प से आपको दोनों सेल्स में डिफरेंस आ गया होगा समझ।